साथियों, आज मैं जिस विषय के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ वह विषय है आधुनिक विश्व पटल पर भारत की भूमिका। तो मैं निसंदेह कह सकता हूँ कि भारत आकाश का वह सूरज है, भारत आकाश का वह सूरज है जो क्षितिज के किसी भी कोने से लटक जाए ना तो पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। आप कहेंगे आखिर मैं सूर्य से भारत की तुलना कैसे कर सकता हूँ? तो अभी कुछ दिन पहले ही पहलगाम में एक बहुत बड़ी साजिश हुई। जी हाँ साथियों, मैं घटना से ज्यादा उसे साजिश कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से उस घटना को अंजाम दिया गया था, हमारे दुश्मनों को ये उम्मीद थी कि हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर टुकड़े टुकड़े में पड़ जाएंगे, परंतु हुआ दुश्मनों की सोच के विपरीत। पूरा भारत एक हुआ और एक स्वर गूंजा, कुचल डालो इन सांपों के फन को जो हमारे खिलाफ जहर करते हैं। और जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उस समय भी भारतीय चेतना उनके जहन में थी। उन्होंने दुश्मनों के ठिकाने को ध्वस्त किया, आम नागरिक को हताहत होने से बचाया। ये है भारत की भूमिका विश्व पटल पर लोकतांत्रिक चेतना के साथ, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देशों में से आता है। और जब ये 47 में आजाद हुआ था साथियों, उसी समय इन्होंने एक बात पूर्णतः स्पष्ट कर दी थी कि हम गुटनिरपेक्ष हैं, ना तो आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक चेतना के लिए, अपनी समृद्धि के लिए पूंजीवादी राष्ट्रों के पीछे जाएंगे और ना ही तथाकथित उस समय के सोवियत संघ के पीछे जाएंगे। हमारी अपनी नीति होगी, हमारी अपनी चेतना होगी, जिसका संपूर्णता में आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसका प्रकटीकरण हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये विश्व विदित है कि हमारा भारत विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश है। और साथियों, ये अर्थव्यवस्था इतनी दृढ़ है, मजबूत है कि इससे पहले भी जब आर्थिक मंदी आई थी, भारत स्थिर रहा था और आने वाले समय में भी अपनी मंदियों को, विश्व की मंदियों के समय अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने का ताकत, जज्बा रखता है और विश्व को संदेश देता है कि कैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया के माध्यम से स्वदेशी का समर्थन करके आप अपने देश के लोगों को समृद्ध कर सकते हैं। साथियों, अक्सर कहा जाता है ये देश नौकरी मांगने वाली देश है, यहाँ से नौकरी करने के लिए लोग बाहर जाते हैं, परंतु भारतीयों ने अपने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया के माध्यम से ये बताया है कि ये केवल नौकरी लेने वालों का देश नहीं है। जब ये नौकरी देना शुरू करते हैं तो कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष तक भारतीय हो जाते हैं। जिस इंग्लैंड ने हम पर हजारों सैकड़ों वर्ष तक शासन किया था, वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उन्हें भारतीयों को, भारतीय मूल के निवासियों को प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है। ये है वैश्विक पटल पर भारत की पहचान। आज का सबसे बड़ी चुनौती है क्या? पर्यावरण का बदलता स्वरूप। इसके लिए भी भारतीय सबसे आगे अग्रणी रूप में खड़ा हुआ और विश्व को संदेश दे रहा है। संदेश ही नहीं दे रहा है, जोर से कह रहा है, क्योंकि अक्सर सारे के सारी जो मर्यादाएं हैं, नीतियां हैं, वो अमेरिका के पिछले लगे हुए हैं। अमेरिका जोर डालता है तेल की खपत पर, दूसरे देशों के शोषण पर, उनके भंडारों का दोहन पर, लेकिन इंडिया खड़ा होता है और जलवायु परिवर्तन के नाम पर आईएसए जैसी संस्था की स्थापना करता है, जिसमें सौर ऊर्जा की वकालत करता है। और नितिन गडकरी ठोक कर कहते हैं कि 10-12 साल का समय दीजिए, हम आपको जो प्राकृतिक ईंधनों से चलने वाली गाड़ी रूट पर चलाकर दिखाएंगे और ये जो पेट्रोलियम के मामले में धरना सेठ बने हुए हैं, ठेकेदार बने हुए हैं, उन्हें उनकी औकात दिखाती। ये सीधे सीधे कथन है अमेरिका के प्रति। क्योंकि आप कहेंगे कि उत्पादन को कतर देश करते हैं, अरबियन कंट्री करते हैं, फिर ये अमेरिका को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से इन कंट्रियों का शोषण करके डॉलर को वर्चस्व में रखकर अपने पास तेल का भंडारण कर लिया है, कहा जाता है 10,000 साल तक पेट्रोलियम पर उनका शासन रहेगा, वो तो विश्व की शक्ति बने रहेंगे। ऐसे समय में भारत उठकर खड़ा होता है, और भारत जब उठकर खड़ा होता है तब जब भी वो दुश्मनों के सामने खड़ा होता है सैन्य शक्ति के बल पर, तो 1978 में बांग्लादेश बना देता है। तो साथियों, भारत ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक चेतना के साथ दुनिया के सामने ये नजीर पेश किया है कि दुनिया चलेगी तो सत्य पर, न्याय पर, अहिंसा पर, मानवीय मूल्यों पर, लोक कल्याण
1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर का उदय नहीं हुआ होता, लेकिन 18 में जब 19 में जब पूरी तरह से हिटलर को जर्मनी को पंगु बना दिया गया, तो वहां से हिटलर निकला 1939-45 में, पुनः से विश्व में ऐसी मार काट मचाई, करोड़ों की जान चली गई। तब भारत एक स्वर लेकर खड़ा होता है। ये जो त्याग है जिसको लेकर महात्मा बुद्ध वर्धन महावीर आगे बढ़े, वही चेतना हमारे संस्कारों में, देश नीति में है कि हमारे पास हथियार तो है, परमाणु बम भी है, लेकिन वो शांति की स्थापना के लिए है। और जाते जाते साथ में बात कह दूंगा, ये दुनिया जो बारूद के ढेर पर सवार है ना, उसके लिए भारत से ही ऐसी हवा चलेगी, ऐसी बयार रहेगी, ऐसी बारिश होगी जिससे सारे के सारे बारूद मिट्टी में बदल जाएंगे, और फिर जो पेड़ निकलेगा उसकी छाया में, उसके प्रेम में ये दुनिया आराम से विकसित होगी। जय हिंद, जय भारत।